चलिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जो फार्मूले देखे, क्या देखे? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टीचिंग फिजिक्स बोर। Some people have curly black hair teaching physics बोर। ये फार्मूला हमने देखा। Some people have यानी साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो होगा। कॉस थीटा बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। ऐसे इसके भाई होते हैं। साइन का भाई होता है कॉसेक, भाई मतलब इसी से रिलेटेड रहेगा। कॉस का भाई होता है सेक और टेन का भाई होता है कॉट। तो अगर साइन थीटा पीपल है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा, है पीपल हो जाएगा। मुझे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन, एक सेकेंड, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, इंक डाल लें। तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। इसको समझते हैं। एक मिनट, सेक हो जाएगा हाइपोटेनस बटे बेस। टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट को दे आर नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इनको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ पे थीटा है, ये थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम अंश का एंगल होना चाहिए। आपको जब तक 10th पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है इट शुड बी नोटेड दैट साइन थीटा इज एन एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल का हमने साइन लिया है। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल का साइन, साइन थीटा। इसको हम ये नहीं समझेंगे कि थीटा और साइन का प्रोडक्ट है। साइन थीटा ऐसा नहीं है कि साइन इनटू थीटा, ऐसा नहीं है। थीटा एंगल का साइन लिया गया है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल का साइन की बात हो रही है। साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ये गुणा नहीं है। बाकी ये साइन के लिए हो गया। सिमिलरली हम कॉस के लिए भी बोल सकते हैं।
कि थीटा एंगल का कॉस है, थीटा एंगल का टेन है, ये थीटा एंगल का टेन है, थीटा एंगल का कॉस है, थीटा एंगल का साइन है। ये थीटा और कॉस का गुणा नहीं है, थीटा और टेन का गुणा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, दे आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल थीटा अप टू 10th। 10वीं तक यहाँ लिखा है द अबव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर डिफाइंड फॉर एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल थीटा के लिए डिफाइंड है, थीटा यानी एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल होना चाहिए। अब इसमें हम रिलेशन देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन देखने जा रहे हैं। साइन थीटा होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। कॉस थीटा होता है कर्ली ब्लैक हेयर। और टेन थीटा होता है टीचिंग फिजिक्स बोर। तो अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें, अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये टेन थीटा आता है। अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करें तो ये टेन आता है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, एच कट गया, ये आ गया पी बाई बी। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशो होता है, टेन का। यानी जो टेन थीटा होगा वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करते हैं तो टेन थीटा आता है। तो अगर मुझे टेन 45 निकालना है, थीटा की जगह अगर हम 45 रख दें तो हो जाएगा साइन 45 बटे कॉस 45। तो साइन और कॉस को डिवाइड करने से टेन आता है। एंगल कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई भी आप एंगल रखिए। 30 रख, अगर टेन 30 निकालना है तो साइन 30 और कॉस 30 को भाग दे दीजिए। टेन 45 निकालना है तो साइन 45 बटे कॉस 45। टेन 90 निकालना है, साइन 90 बटे कॉस 90। यहाँ 90 रखे, अगर हम थीटा की जगह पे 90 रखेंगे तो यहाँ पे भी 90 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 90 रखना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर टेन 30 निकालना है या थीटा 30 रखे तो यहाँ पे भी 30 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 30। तो टेन जो है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। रिलेशन यानी इक्वेशन। तो क्या रिलेशन आया कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का रेशियो है।
यही रिलेशन है। रिलेशन मतलब इक्वेशन। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन बन गई है, ये इक्वेशन है साइन कॉस टैन के बीच में। अगर एक इक्वेशन बनी है तो वो इक्वेशन ही रिलेशन है। तो क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइन कॉस थीटा कॉस थीटा एंड टैन थीटा। इसको रिलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन लगा है मतलब ये इक्वेशन है, इक्वेशन ही रिलेशन होता है। तो किसके किसके बीच में इक्वेशन है, टैन साइन और कॉस, ये क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में एक रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन देखते हैं। किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल होगा वो थीटा एक्यूट एंगल होगा। यहाँ पे देखिए, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, डेफिनेशन से क्लियर है कि किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए कॉसेक थीटा जो होगा, इसको देखिए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणा होगा वो 1 आएगा। क्यों, साइन थीटा सम पीपल हैव है और कॉसेक थीटा है हैव पीपल, इसी का उल्टा। तो पी कट गया, एच कट गया, 1 आ गया। तो साइन और कॉसेक का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा। साइन और उसका जो भाई है कॉसेक, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा। और कॉस और सेक का प्रोडक्ट भी हमेशा 1 आएगा। कर्ली ब्लैक हेयर और सेक हो जाएगा इसका उल्टा, हेयर ब्लैक, एच कट जाएगा, बी कट जाएगा, प्रोडक्ट 1 आएगा। और टैन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1 आएगा, क्योंकि टैन टीचिंग फिजिक्स बोर है और कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, बोर फिजिक्स। बी कट जाएगा, पी कट जाएगा, 1 आएगा। तो टैन और उसका उल्टा कॉट, इसका प्रोडक्ट 1 होगा। साइन और उसका उल्टा जो उसका भाई है कॉसेक, इसका प्रोडक्ट 1 होगा। ये भी रिलेशन याद रखेंगे। इसको आइडेंटिटी कहते हैं, इसको इक्वेशन नहीं कहते, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हम कोई भी एंगल की वैल्यू रखें, थीटा की जगह हम 30 रखें, 45 रखें, 60 रखें, ये रिलेशन हमेशा बराबर रहेगा, ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा। तो ये किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। एंगल ना बोल के यहाँ पे इस केस में ये एंगल है, ये एंगल क्या है, वेरिएबल है। एंगल की वैल्यू बदल रही है ना, एंगल कुछ भी हो सकता है। ये किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए ट्रू है।
जब ये किसी एंगल के लिए ट्रू है, इसलिए इसको इक्वेशन न बोल के आइडेंटिटी बोलेंगे। ऐसी इक्वेशन जो किसी भी वेरिएबल के लिए ट्रू हो जाए, फिर वो इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखें, x+2 = 5, तो हम लिख दिए x = 5 - 2 3। तो x की एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है। आप x की जगह पे 3 रखोगे तभी 3 और 2 5 होगा, तो LHS में 5 आएगा, RHS भी 5 होगा। जैसे हमने लिख दिया x+2 = 5, तो यहाँ 3 रखेंगे, 3 2 5, तभी RHS 5 आएगा। यानी x की जगह पे हम 3 के अलावा कुछ नहीं रख सकते। निकालेंगे भी तो उधर बेच के 5 - 2 x 3 आएगा। तो ये जो x की वैल्यू है, एक ही वेरिएबल के लिए ट्रू थी, x = 3 के लिए। जैसे ये x = 3 के लिए वैलिड है ये इक्वेशन, तो फिर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल की एक ही वैल्यू के लिए ट्रू है। तो कोई भी इक्वेशन आइडेंटिटी तब कहलाती है जब वो हर एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट करे। तो ये हर एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ हम 5 नहीं रख सकते, नहीं तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 5 के बराबर नहीं होगा। तो हर एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये वेरिएबल है, ये चर है, ये हर एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी इक्वेशन हर एक वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेप्ट करने लगे, तो फिर वो इक्वेशन नहीं आइडेंटिटी कहलाता है। तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल रखिए, या हर एक वेरिएबल की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, यही रिजल्ट देगा। तो रख के देख लेते हैं। थीटा 0 रख लेते हैं, चलिए। पुट थीटा = 0, साइन 0, तो cosec 0। साइन और कॉसेक का प्रोडक्ट 1 आगे 0 पे कैसे होगा?